लग जाती है तो उसका कन्हैया पान करते हैं और अग्नि से ही तो उत्पन्न है, उनसे तो अग्नि का पान कर जाते हैं। और यहाँ अलग अलग स्थितियों में देखें तो कन्हैया वायु से लेके जल को शुद्ध कर रहे हैं, वायु को शुद्ध कर रहे हैं और इधर अग्नि को भी शुद्ध कर रहे हैं पान करके। एक एक जगह पर ये पूरी प्रकृति को, वायुमंडल को शुद्ध कर रहे हैं प्रभु आकर के। महाराज वर्षा और शरद ऋतु का भी सुंदर वर्णन हुआ है। साथ में फिर वेणुगीत चीरहरण, चीरहरण के संबंध में थोड़ा सा संक्षिप्त में समझते चले। चीरहरण की जो लीला होती है, अज्ञानतावश जिन्हें पता नहीं, भ्रमवश कुतर्क देते रहते हैं। गोपिकाएं जाती हैं और प्रातः काल स्नान करती हैं निर्वस्त्र होकर के। कन्हैया सारे वस्त्रों को उठा करके वृक्ष पर कदम पर बैठ जाते हैं। गोपिकाएं वस्त्र मांगती हैं, कहती हैं कन्हैया सुनो, नंद बाबा से शिकायत कर देंगे। कन्हैया कहते जाओ कराओ ना, कौन रोक रहा, तो वस्त्र तो दो, नहीं शिकायत करके आओ। नहीं कन्हैया, तो ठीक है वस्त्र ले जाओ, ये रखे हैं। नहीं कन्हैया बाहर नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि कन्हैया बाहर आएंगे तो आप खड़े हैं, इसलिए हमको लाज लगती है। ओहो, गोपिकाओं को समझाते हैं कन्हैया कि अभी मैं दिख रहा हूं तुमको, और जिस समय आप वस्त्रों को त्याग करके जल में प्रवेश किया था उस समय मैं नहीं था क्या? बोलो, उस समय नहीं था? उस समय भी था। अभी मैं प्रत्यक्ष दिख रहा हूं और उस समय में अप्रत्यक्ष रूप से था। ऐसी कोई स्थान ही नहीं है जहां मैं नहीं हूं। इसलिए उस समय भी जब आप जल में प्रवेश की थी, प्रविष्ट हुई थी, और उस समय तुमको लाज नहीं लगी, तो इस समय भी लाज नहीं आनी चाहिए। इसलिए कभी भी जलाशय में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करते हैं, वरुण देव का अपमान होता है। और इस सारी प्रकृति में, जैसे उस दिन विराट रूप में बताया था कि उस परमात्मा के विराट रूप है, उसके ये सारा शरीर है, वो सदा 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 हमारे साथ प्रतिपल प्रति क्षण, दिन हो या रात, हमेशा रहता है। इसलिए अकेले से अकेले में हैं हम, सुनसान में हैं, तो भी यदि आप कोई भी गलत कार्य कृत्य करते हैं तो वो देखने वाला होता है। इसलिए यहाँ पर संकेत देते हैं और साथ ही साथ उन्हें आत्मा और परमात्मा के विषय का ज्ञान कराते हैं। इसके पश्चात महाराज इंद्र के द्वारा जब दीपावली का समय आ जाता है, इंद्र को अहम है, घमंड है। जिन देवताओं को घमंड है उनका मान मर्दन भी कर रहे हैं कन्हैया। जिनको भी घमंड हो गया है उनका मान मर्दन कर रहे हैं बड़ी ही नटखट लीलाओं से। और कैसे करते हैं कि महाराज एक दिन दीपावली का जब समय आया, अगले ही दिन पूजा होनी है। परंपरा चली आ रही है, इंद्र की पूजा होती थी। महाराज बहुत पकवान बन रहे हैं, मैया पकवान बना रही है। कन्हैया आते हैं, मैया आज तो बड़ी मिठाई बन रही है, मैया मोकू दे दे। नहीं बेटा, ये जय जय हो जाएगी तब मिलेगी। ये मैया जय जय का चीज है? अरे बेटा, ये तू मुझसे जाने कितने सवाल करे, तू जाके नंद बाबा से पूछ। तेरे तो ऐसे सवाल पे सवाल होते रहते हैं। तो जाके नंद बाबा के पास जाते हैं, नंद बाबा, बाबा बाबा बताओ ये जय जय का चीज है? बताते हैं भैया हम इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र हमको जल बरसाते हैं, और जब जल की वृष्टि होती है तो इस वजह से हम सभी खेती करते हैं और हमारी सभी फसलें अच्छी होती हैं। अच्छा, तो बाबा एक बात बताओ, यदि आधे आपके जो वृंदावन वासी हैं, आधे लोग पूजा करने इंद्र की और आधे लोग ना करें, तो क्या आधे लोगों के यहाँ जल नहीं बरसेगा? नंद बाबा कहते हैं भैया समझ में नहीं आ रहा, तू कैसे कैसे सवाल करता है बेटा। तू ये बता दे तेरा उद्देश्य क्या है, तेरा विचार क्या है। तभी महाराज सारे ब्रज और गोकुल जो मथुरा वृंदावन वासी हैं वो कहते हैं कन्हैया तू अपना मत बता। मेरा मानना ये था कि हमारा जो ये गोवर्धन है, जहाँ सारी गौएं चरती हैं, गौओं का चारण होता है, जिससे हमें दूध मिलता है, दही मिलता है, मक्खन मिलता है, सब कुछ हमारे यहाँ आता है, जिससे धन धान्य हम उसी की उपासना करें।
ठीक है कन्हैया, जैसी तेरी इच्छा हो और तेरी जैसी इच्छा है उसी के अनुरूप हम कार्य करते हैं। अब कुछ ही समय शेष रहा है गोवर्धन पूजा में, इसलिए थोड़ा सा और धैर्य के साथ बैठ करके और कथा को श्रवण करें। प्रारंभ होने में ही विलंब होता है और जब तक कथा पूर्ण ना हो आनंद नहीं आता। तो महाराज कन्हैया कहते हैं तो फिर तैयारी करो और गोवर्धन की पूजा करेंगे। सारे ब्रजवासी माने जाते हैं महाराज और जाते हैं लेकर के और पहुंचते हैं और वहां गोवर्धन नाथ को तो किसकी पूजा करनी है? गोवर्धन पहाड़ की करनी है। हाँ ठीक है भैया, तो यहाँ की पूजा कैसे की जाए तू ही बता। कन्हैया कहते बिल्कुल, लाओ स्नान कराओ हमारे देवता को। अब भैया भर भर के ला रहे हैं और जहां कलसा भर भर के डाले, हे भैया या तेरो देवता इतना बड़ा है कि आखिर तो मूछे तक नहीं भेजी। तो वहां पर फिर मानसी गंगा प्रकट करते हैं और भर भर के जल डालने शुरू कर देते हैं। लो कन्हैया अब एक काम करो, अपने देवता को प्रसाद और लगवाए दो। तो कन्हैया जैसे ही ये 56 भोग रखते हैं कि नंद बाबा कहते हैं तो पर्दा लाओ, पर्दा डालो, प्रसाद लगाना है देवता को। कन्हैया कहते नहीं बाबा, मेरो देवता तो चौरी में प्रसाद लगाएगो, कोई पर्दा की जरूरत नहीं है। ओ कन्हैया साक्षात सामने लगाएगो प्रसाद। हाँ अरे गजब, दारी के इंद्र ने इतनी पूजा कराई, आज तक दर्शन तक नहीं दे और या देवता साक्षात वो प्रसाद खाएगो। बिल्कुल। और कन्हैया एक रूप में इधर ग्वालों के साथ खड़े रहे और द्वितीय रूप में जाकर के चतुर्भुज रूप में उधर गोवर्धन पर्वत पर पहुंच गए और बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। और इस तरीके से एक एक प्रसाद इधर से पकड़ाते चले गए और उधर कन्हैया पान करते जा रहे हैं। मीठो है नमकीन है बाबा, चर पर थोड़ो खाटो, सोने की थाली में परोसो, ढाल जागी को बाटो। कांवरिया मन हार करे, देखो से कहिया नाटो, भोग लगाओ श्याम धड़ी रे, मारा बाकी भगतन बाटो। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जीमा जी भोग लगाओ, 56 भोग तैयार जी, थारा कांवरिया करे मनोहार जी। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जीमा जी भोग लगाओ, 56 भोग तैयार जी, थारा कांवरिया करे मनोहार जी। केसरिया बलसी कला गांठ रबड़ी, पेड़ा मेरे बालू साई, लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, जागर पाक रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर पाला घेवर न्यारा न्यारा, गुलाब जामुन शक्कर पाला घेवर न्यारा न्यारा, जी में आवे जी गोजे में जी में न्यारा। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, आओ जी भोग लगाओ, 56 भोग तैयार जी, थारा कांवरिया करे मनोहार जी। गोवर्धननाथ भगवान की दाल मोटे पकौड़ी कचौड़ी, भुजिया पापड़ चिवड़ो, कढ़ी राबड़ी साग सागरी, बाजरे को बाबा खींचरो,
जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी मारा कांवरिया घरे वनहार जी मारा कांवरिया घरे वनहार जी मारा कांवरिया घरे